जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस के 9, भाजपा के 6 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया। जबलपुर के साथ हो रहा पक्षपात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र का जबलपुर से नागपुर शिफ्ट किए जाने का फरमान जारी हुआ है, जो किसानों के लिए बुरी खबर है। परोहा बिल्डर एंड डेवलपर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक महिला मजदूर की मौत की जांच पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक पुरुष मजदूर की मौत और हो गई। पुलिस के अधिकारी इन घटनाओं को क्रिमिनल नेग्लिजेंसी मान रहे हैं। गोल बाजार क्षेत्र में बिना सूचना के बंद कर दी जाने वाली सड़क के कारण जाम लग जाता है। ठेकेदार कंपनी की लापरवाही का खामियाजा राहगीरों को भोगना पड़ रहा है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में शूकरों को पालना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शूकर पालन के आगे नगर निगम प्रशासन बौना साबित हो रहा है। शहर के कई इलाकों में शूकरों का आतंक है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एटीपी मशीन का सर्वर डाउन होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने में परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि पेनल्टी वसूलने के लिए जानबूझकर बिल जमा करने की अंतिम तिथि में सर्वर डाउन का बहाना बनाया जाता है। खमरिया में आयोजित एनसीसी कैंप के 6वें दिन कैडेट्स को न केवल फैक्ट्री के म्यूजियम का भ्रमण करवाया गया, बल्कि उन्हें युद्ध में उपयोग होने वाले गोला बारूद और अन्य उपकरणों की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्हें अग्निपथ योजना के तहत होने वाली महिला सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। गर्मी के दिनों के अलावा बारिश में भी सिद्ध बाबा गणेश चौक में रहने वाले लोग जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्रीय जनता के अनुसार इस मामले से संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक उनकी जल संकट समस्या दूर नहीं हो पाई। हाथीटाल क्षेत्र स्थित एक निजी भूमि पर निर्मित प्राचीन मंदिर को हटाए जाने के मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय जनों में आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बारिश के दौरान मत्स्याखेट पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी कई जगहों पर मछली पकड़ने का काम अवैध रूप से किया जा रहा है। हालांकि मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा गठित टीमों के द्वारा सतत निगरानी करते हुए कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया हुई संपन्न। 17 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में 9 पर कांग्रेस, 6 पर भाजपा और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत की हासिल। और परोहा बिल्डर की एकता चौक स्थित बहुमंजिला इमारत से गिरकर मृत हुए मजदूर की मौत के मामले की पुलिस टीम कर रही जांच। टीम ने घटनास्थल जाकर की पूछताछ। जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस के 9, भाजपा के 6 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। जिला पंचायत के 17 सदस्यों के चुनावों के लिए मतगणना की प्रक्रिया पूरी होते ही विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई और उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अभी रूरल एरियाज़ का मतगणना तो उसी दिन हो चुका था कि टैबुलेशन के कार्य है सरपंच और जनपद सदस्य के लिए कल विकासखंड मुख्यालय पे हो गई थी। कितने भी लोग जिनका इन्हें प्रमाण पत्र जारी होना था वो प्रोसेस भी कल हुआ है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 17 सदस्यों में से 9 कांग्रेस के उम्मीदवारों को जनता ने चुना है, तो वहीं 6 पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के सर भी जीत का सेहरा बंधा है। एटीपी मशीन का सर्वर डाउन होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने में परेशानी हो रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि पेनाल्टी वसूलने के लिए जानबूझकर बिल जमा करने की अंतिम तिथि में सर्वर डाउन का बहाना बताया जाता है। उपभोक्ताओं ने इस व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की है। बिजली बिल जमा करने पहुंचे विद्युत उपभोक्ता एटीपी मशीन का सर्वर डाउन होने से खासे परेशान नजर आए। उन्होंने बताया कि बिल जमा करने की अंतिम तिथि के एक दिन पूर्व से ही सर्वर डाउन की शिकायतें आने लगती है, जिसके कारण समय पर उनका बिल जमा नहीं हो पाता और उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ती है। जो डेट पर बिल जमा करने आते हैं वो डेट पर सर्वर डाउन हो जाता है, फिर वो उसके बाद वो पेनल्टी हमको हमेशा देनी पड़ती है। हर बार का ये नियम है, हर बार जब डेट आखिरी रहेगी उसके 1-2 दिन पहले आओ तो 2 दिन पहले से सर्वर डाउन हो जाता है।
आओ चक्कर लगाओ, चले जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। फिर जब डेट निकल जाती है तो प्लांटिन भरते हैं, 100-150 रुपये जो भी एक्स्ट्रा ये लोग लेते हैं। हर बार का यही नियम है, हर महीने का यही नियम है। यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, ना कोई बताने वाला हैगा, हमेशा का यही नियम है। सर हमारा बिल इतना सारा आया जितना हम दे नहीं सकते। ना हमको बाहर का बिल समझ में आ रहा है, ना घर का बिल समझ में आ रहा है। इस समय बाहर का बिल 2,500 रुपये आ गया सर, जो हमारे दुकानदार यूज ही नहीं कर पाते लाइट, उसके बाद इतना बिल आ रहा है। ठीक से चेकिंग नहीं कर रहे, बताते भी नहीं है ठीक से कुछ, कोई अधिकारी नहीं तो किससे मिले हम। वहीं ज्यादा बिल आने से हलाकान उपभोक्ता अधिकारियों की कार्यप्रणाली से भी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि कार्यालय में उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, लिहाजा वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। खमरिया में आयोजित एनसीसी कैंप के 6वें दिन कैडेट्स को न केवल फैक्ट्री के म्यूजियम का भ्रमण करवाया गया, बल्कि उन्हें युद्ध में उपयोग होने वाले गोला बारूद और अन्य उपकरणों की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्हें अग्निपथ योजना के तहत होने वाली महिला सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। 2 MP गर्ल्स बी एनसीसी कैडेट्स के लिए आयोजित शिविर में पहुंचे जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस जबलपुर के डायरेक्टर कर्नल विकास शर्मा और मेजर नवीन कुमार द्वारा एनसीसी कैडेट्स को सेना में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में एनसीसी को मिलने वाली छूट के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर महिला सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया से भी अवगत कराया और साथ ही एनसीसी कैडेट से अपने अनुभवों को भी साझा किया। एनडीए के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? एनडीए के लिए यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा, यू विल फिल इट। उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन इज सेम 12th, क्लियर है? मैरिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज एंट्रेंस टेस्ट। सही बोल रहा हूँ? यस सर। जब एंट्रेंस टेस्ट होगा तो आपके मार्क्स को कोई नहीं देगा, लेकिन अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं है किसी भी एंट्री में तो आपके मार्क्स देखे जाएंगे। अंडरस्टूड? यस सर। कुछ मुश्किल नहीं है। आज आपकी एज क्या है? 17.5 और 18। If you join, हाँ वापिस पहुंच जाए, आपकी एज क्या होगी? 22। What will you have with you? जो फौजी के पास होता है, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्कर, और लास्ट में क्या होता है? परसेवरेंस, अपने आप को बचा के रखना। 4 चीजें आती हैं। पढ़ाई करके आप गए थे, 10वीं करके, 12वीं करके, वहाँ पे जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 10th की तो 12th का मिलेगा, कॉलेज की डिग्री। गर्मी के दिनों के अलावा बारिश में भी सिद्ध बाबा गणेश चौक में रहने वाले लोग जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्रीय जनता के अनुसार इस मामले से संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक जल संकट दूर नहीं हो पाया है। सिद्ध बाबा क्षेत्र के गणेश चौक में रहने वाले लोग पिछले कई महीनों से जल संकट से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में व्याप्त जल संकट के कारण उन्हें पेयजल लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आलम यह है कि उन्हें कई बार टैंकर के भरोसे रहना पड़ता है, लेकिन उससे भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। ये अपना सिद्ध बाबा गणेश चौक क्षेत्र है। यहाँ हमारे यहाँ पानी आने की बहुत विकट मतलब ना सुविधाएँ है। नल भी चालू होता है तो थोड़ा बहुत चालू होता है, हेडपम्प भी लगा तो कोई काम का नहीं, वो भी टूटा टाटा पड़ा है। यहाँ की जनता बहुत परेशान हो रही पानी के लिए। यहाँ तो 15 हेडपम्प लगे हैं, लेकिन सब ना ऐसे ही हैं, टूटे ही हैं। आप कृपा करके यहाँ पे टंकी का सुविधा कीजिए ताकि ये क्षेत्र में पानी की कोई कमी ना रहे और नल भी लगे और पानी भी बेकायदा सबको पहुँचे। स्थानीय रहवासियों ने ये भी बताया कि क्षेत्र में तकरीबन 15 हैंडपंप लगे हैं जो कि खराब हालत में हैं। जबलपुर के साथ हो रहा पक्षपात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र का जबलपुर से नागपुर शिफ्ट किए जाने का फरमान जारी हुआ है, जो किसानों के लिए बुरी खबर है। जबलपुर और आसपास के किसानों के लिए हताश करने वाली खबर है कि जबलपुर में संचालित जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र को नागपुर शिफ्ट किया जा रहा है। यानी जैविक खेती की ट्रेनिंग प्राप्त करना अब आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस केंद्र में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। निश्चित करके यहाँ पे जो रीजनल बायो फर्टिलाइजर सेंटर था किसानों के लिए एक अच्छा सेंटर था और उनके माध्यम से किसानों को निश्चित करके जानकारियाँ दी जाती थी, प्रशिक्षण दिए जाते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूँकि उनके यहाँ पे सेटअप प्रॉपर नहीं था, इस कारण से उसको नागपुर में जो सेंटर है उसमें मर्ज करने का निर्णय लिया है। मर्जर के लिए निश्चित करके इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्हें किसानों द्वारा मांग की जा रही थी और उसके लिए इन्हें जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन वगैरह भी दिए गए थे। तो वो उसमें शासन स्तर से ही जो भी या
मंत्री महोदय के स्तर से जो कार्रवाई हो रही थी तो उसमें लगातार प्रयास हुए थे, लेकिन शायद उसके बाद भी फाइनल डिसीजन यह आया है कि 21 तारीख से यहाँ से उसको नागपुर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसको मर्ज कर दिया जाएगा। बहरहाल जबलपुर के साथ हो रहा पक्षपात लगातार जारी है। इस मामले में भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और किसान संगठनों ने राज्य और केंद्र सरकार से कई बार मांग की, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई और एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर से छीन लिया गया। परोहा बिल्डर एंड डेवलपर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक महिला मजदूर की मौत की जांच पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक पुरुष मजदूर की मौत और हो गई। पुलिस के अधिकारी इन घटनाओं को क्रिमिनल नेग्लिजेंसी मान रहे। आला पुलिस अधिकारियों की एक टीम एकता चौक के पास स्थित परोहा बिल्डर के विजन जबलपुर अपार्टमेंट पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों की मौत को लेकर जांच पड़ताल की। दरअसल 2 साल पहले इस कॉम्प्लेक्स में एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी, जिसकी जांच अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक और पुरुष मजदूर की मौत दूसरी मंजिल से गिरने पर हो गई। पुलिस के अधिकारी इन घटनाओं को बिल्डर की लापरवाही मान रहे हैं। निर्माणाधीन बिल्डिंग के इस कैंपस में 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई है, तो इसका मैंने स्पॉट विजिट किया है और डायरी का अवलोकन किया है। तो इसमें किस प्रकार की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, क्या क्रिमिनल लायबिलिटी है, क्या उस बिल्डर के द्वारा या वहाँ पर काम करने वालों के द्वारा जो मज़दूरों की सुरक्षा के लिए किया जाना था वो नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 2 मजदूर असमय ही मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस विषय पे हम शीघ्र ही जांच करके और अगर संज्ञेय अपराध बनता है तो उसमें FIR रजिस्टर्ड कर ली जाएगी। कि जो सुरक्षा के लिए, लेबर की सुरक्षा के लिए जो काम किए जाने चाहिए थे वो वांछनीय है, उन्हें करना ही चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। तो हमारी विस्तृत इसमें मर्ग जांच थाना विजयनगर के द्वारा की जा रही है और इसमें जैसे भी जो भी एविडेंस आएंगे उस अनुसार हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। एडिशनल SP संजय अग्रवाल का कहना है कि जिन अधिकारियों ने मौत की जांच में लेट लतीफ़ी की है उन पर भी कार्रवाई होना तय है। मैं मर्ग डायरी का अवलोकन कर रहा हूं और चूँकि इस मर्ग को 2 साल हो गए हैं और PM रिपोर्ट भी 2 महीने उसी समय मिल गई थी और जो FSL से जांच आनी थी वो भी आ चुकी थी। तो इतने लंबे समय तक ये मामला पेंडिंग नहीं रहना चाहिए था, अनावश्यक पेंडिंग रहा है। इसमें जिस भी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की जो भी लापरवाही पाई जाती है उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल पुलिस का रुख देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में परोहा बिल्डर्स के डायरेक्टरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच में भी लापरवाही उजागर हुई है। बारिश के दौरान मत्स्याखेट पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी कई जगहों पर मछली पकड़ने का काम अवैध रूप से किया जा रहा है। हालांकि मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा गठित टीमों के द्वारा सतत निगरानी करते हुए कार्रवाई की जा रही है। बारिश के दौरान मछलियों के प्रजनन काल में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कई स्थानों से मत्स्याखेट किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। हाल ही में कैंट क्षेत्र में भी मछलियों की खेप पकड़ी गई थी। मत्स्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मत्स्याखेट पर निगरानी के लिए गठित टीमों के द्वारा सतत निगरानी करते हुए 4-5 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। प्रजनन काल चलता है 16 जून से 15 अगस्त तक। इसमें मत्स्याखेट पर प्रतिबंध रहता है और इस संबंध में हम लोगों ने अपना दल बना लिया है और क्या बोलते हैं, जैसे भी हम लोगों को जहाँ से जो खबर मिलती है कि यहाँ पर मछली मत्स्याखेट की जा रही है वहाँ पर अपने दल के साथ जाते हैं, कार्रवाई करते हैं और इसी संबंध में कार्रवाई प्रचलन में है। बात की जाए तो कितनी कार्रवाई हुई जून से लेकर अभी तक? अभी विभाग द्वारा तो कार्रवाई चुनाव की वजह से थोड़ा बाहर नहीं निकल पाए हैं, 4-5 लेकिन 4-5 कार्रवाई मतलब कि यहीं उनको समझाइश दे दी गई है कि आप इस प्रकार के कृत्य न। हाथीताल क्षेत्र स्थित एक निजी भूमि पर निर्मित प्राचीन मंदिर को हटाए जाने के मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय जनों में आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। हाथीताल क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिर को हटाए जाने की खबर फैलते ही मंदिर में क्षेत्रीय जन सहित हिंदूवादी संगठन के सदस्य एकत्रित हो गए और मंदिर को हटाने का विरोध किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर गोरखपुर पुलिस पहुंच गई और मामले को शांत कराया। जो प्राचीन 500 साल पुराना पेड़ और जो मंदिर है वो कृपया करके अलग न किया जाए, इसका विरोध हम लोग यहाँ करने उपस्थित हुए हैं
किसकी जगह है किसकी नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। विश्व हिंदू परिषद को हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि हमारा वो पेड़ और हमारा वो मंदिर हिंदू का आस्था का केंद्र जो है वो उसको ना हटाया जाए, बस इतनी हमारी प्रार्थना, इतनी हमारी इच्छा है। इसका विरोध करने के लिए हम लोग आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। विश्वास है कि प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। वर्षों पुराना मंदिर है ये, बहुत ज़्यादा, और 70-80 साल पुराना ये पीपल का पेड़ है, तो लोगों की आस्था जुड़ी है। और शिव जी का नाम तो सुना ही है ना आपने। और ज़बरदस्ती का झगड़ा करने से क्या मतलब है? और इतनी सी जगह में तेरा क्या हो जाएगा ये बताओ बेटा। सब इतने लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, मरते वो जगह भी तुम्हारी नहीं होती। ये हाथी थाल का एक पीपल का पेड़ लगा हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है, तो इसको लेकर कुछ कॉलोनी वासियों में गलत फहमी हो गई होगी कि इसे तोड़ा जा रहा है, इसे हटाया जा रहा है। तो ऐसा अभी कुछ मैंने नहीं सुना है, ना कोई कर रहा है, तो ये लोगों को बता दिया गया है। और जो चीज़ें हैं वो नगर निगम से संबंधित हैं, तो नगर निगम से वो भेंट करेंगे कॉलोनी वाले और उनको बताएंगे। और अभी ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो विवादित हो, तो फिलहाल शांति और इन लोगों को बता दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर जिस भूमि पर बना है वो निजी स्वामित्व की होना बताई जा रही है। गोल बाजार क्षेत्र में बिना सूचना के बंद कर दी जाने वाली सड़क के कारण जाम लग जाता है। ठेकेदार कंपनी की लापरवाही का खामियाजा राहगीरों को भोगना पड़ रहा है। यहां सड़क जाम में फंसी एक एम्बुलेंस को निकालने में 15 से 20 मिनट लग गए। गोल बाजार क्षेत्र में लगा ये जाम राहगीरों के लिए रोज की तकलीफ है। ठेकेदार कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के सड़क बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबत झेलना पड़ती है। अचानक रोड बंद करने के बाद लगे जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसे निकालने में 15 से 20 मिनट लग गए। ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किए जाने से पूरी यातायात व्यवस्था बदहाल है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र में शूकरों को पालना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शूकर पालकों के आगे नगर निगम प्रशासन बौना साबित हो रहा है। शहर के कई इलाकों में शूकरों का आतंक है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। गड़ा फाटक, जगदीश मंदिर इलाका, गुप्ता कॉलोनी, साहू मोहल्ला, उजारपुरवा सहित कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके निवासी शूकरों के आतंक से परेशान हैं। गंदगी के कारण क्षेत्रवासियों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। इस समस्या से परेशान लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। कस्तूरबा गांधी वार्ड के इस जगदीश मंदिर क्षेत्र में सुअरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। इतने सारे सुअर हो गए हैं कि समझ में नहीं आता कि जहाँ देखो सिर्फ गंदगी ही गंदगी। शहर चारों तरफ गंदगी सुअर की। एक तरफ नगर निगम जहाँ गैया को बाहर कर रही है, गैया रोड पर चलती है उन पर जुर्माना करती है जो पाल रहे हैं लोग, जबकि गाय से कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं है। परंतु सुअर को शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में ये सुअर यहाँ पर शहर में पाए जा रहे हैं और इनको रोकने वाला, इनको टोकने वाला कोई नहीं है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कानों में उंगली डाले, आंखों में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। सुअर का आ रहा है यहाँ अभी की नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। वैसे तो जल्दी से यह करना चाहिए, लेकिन नगर निगम वाले ना पार्षद विधायक जितने भी आते सब देख के जा रहे हैं, तो करता कोई कुछ नहीं। करनाएंगे करने की फिराक में करता कोई नहीं। अभी तक का यही है। अभी इलेक्शन हुआ तो अभी सब ने यही बोला, चुनाव हो गया उसके बाद बात खत्म। सुअरों के पीछे इतने परेशान है कि यहाँ के खोलें तो पहले सुअरों को वो देखते हैं हम लोग। रोज साफ करो, 1 घंटा बाद फिर जहाँ के तहाँ। और आजकल तो अंदर तक आने लगे हैं सुअर। सुअरों से तो इतने परेशान हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम लोगों ने तो ऊपर तक कंप्लेंट करी मगर कुछ नहीं हुआ है अभी तक। बहरहाल शूकर पालना नगर निगम सीमा में पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ दबंग लोग शूकर पालते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आलम यह है कि नगर निगम द्वारा जारी किया गया शूकर पकड़कर शहर के बाहर करने का ठेका भी कोई लेने तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लोगों को इस समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।